हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। मैं आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं गाइज। और आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखने जा रहा हूं, प्रेजेंट करने जा रहा हूं गाइज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, मतलब गैसेज का काइनेसिस मूवमेंट का स्टडी, उसको अपन लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले, इस वीडियो लेक्चर से पहले गाइज, मैंने आप लोगों को वेक्टर के 3 वीडियो प्रोवाइड किए गाइज, यूनिट्स एंड डायमेंशन के 3 वीडियो प्रोवाइड किए गाइज, फोर्सेज के 2 वीडियो प्रोवाइड किए गाइज, हीट के आप लोगों को 3 वीडियो प्रोवाइड किए। आज मैं आप लोगों को हीट की 2 वीडियो और प्रोवाइड करूंगा, अपलोड करूंगा, बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। अपन लोग बहुत ही आराम से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए गाइस, सबसे पहला चीज, अगर मैं आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में अपन लोगों को स्टडी करेंगे, तो उसके बारे में अगर अपन लोगों को स्टडी करना है तो सबसे पहला चीज हमें कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा गाइस? हमें कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा। और जब तक हम लोग उन एजम्पशंस को लेंगे नहीं, तब तक हम लोग गैसेस का काइनेटिक थ्योरी, गैसेस का काइनेटिक स्टडी, गैसेस का काइनेसिस स्टडी, गैसेस का मूवमेंट ऑफ स्टडी अपन लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं गाइज। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं गाइज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। मैं हेडिंग डाल रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ, कृपया आप लोग भी मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे गाइज। देखिए, काइनेटिक शुरू करने जा रहा हूं गाइज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ठीक है गाइज, मैं आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थ्योरी, आप सुनिए गाइज, काइनेटिक वर्ड आया है काइनेसिस से। काइनेटिक वर्ड का गाइज किससे आया हुआ है? काइनेसिस से। अब देखिए गाइज, जो काइनेटिक वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक वर्ड है वो आया है, काइनेटिक वर्ड है वो गाइज आया किससे है? काइनेसिस से। काइनेसिस का मतलब क्या होता है गाइज? मूवमेंट। ठीक है गाइज, काइनेटिक वर्ड आया है किससे? काइनेसिस से, मूवमेंट। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में क्या पढ़ेंगे अपन लोग? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में गाइज अपन लोग पढ़ेंगे गैसेस का मूवमेंट। ठीक है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में काइनेटिक वर्ड आया है काइनेसिस से। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में क्या होगा? गैसेज का गाइस मूवमेंट होगा। अब देखिए गाइस, आमतौर पे कोई भी चीज अपन लोग स्टडी करते हैं तो कुछ गाइज हम लोग एजम्पशन लेके स्टडी करते हैं। जैसे अगर अपन लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अपन लोग स्टडी कर रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि एयर फ्रिक्शन कुछ है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, अर्थ पूरा फ्लैटेंड है। ये सारे एजम्पशन गाइज हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन रियलिटी में जब अगर प्रोजेक्टाइल मोशन अगर अपन लोग स्टडी कर, रियलिटी में जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो ऐसा कोई भी रियल सिचुएशन ऐसा होता ही नहीं। अर्थ कहीं पे भी आपने देखा नहीं होगा जहां पे फ्लैटेंड है, उबड़ी खाबर है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता एयर फ्रिक्शन, एयर नहीं होगा तो ह्यूमन ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो स्टडी करने का मतलब क्या हो जाता है? लेकिन गाइज अपन लोग ये एजम्पशन को मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं? ताकि जब अपन लोग स्टडी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में अपन लोग जब इसका स्टडी करें तो हम लोगों को काफी आसानी हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी सहूलियत हो। लेकिन ये हम लोग आइडियल केस को स्टडी करते हैं। रियल केस थोड़ा सा डिफरेंट होता, थोड़ा ही डिफरेंट होता, लेकिन रियल केस को भी कोई पर्टिकुलर केस दे दिया जाए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस पे रख दिया जाए तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। रियल गैस भी किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है गाइज। अब देखिए गाइज, अब मैं अगर आप लोगों को शुरू करूं तो देखिए गाइज होगा क्या, ध्यान से बस देखते जाइए गाइज। आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, एकदम बस ध्यान से देखते जाइएगा, मेरा साथ मत छोड़िएगा, सारा चीज मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए गाइज, हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक स्टडी ऑफ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का स्टडी जब करेंगे तो किसका करते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का स्टडी करते हैं। तो ये किसका करते हैं? ये गाइज हम लोग करते हैं किसका? आइडियल गैस का करते हैं गाइज, आइडियल गैस का। लेकिन रियलिटी में आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पहला चीज। लेकिन रियलिटी में क्या एग्जिस्ट करता है गाइज? रियलिटी में रियल गैसेज एग्जिस्ट करता है, रियल गैस एग्जिस्ट करता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे
लेकिन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे पर्टिकुलर सिचुएशन पे लेकिन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये क्या करेगा गाइस, रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। किसी पर्टिकुलर से केस में रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह गाइस बिहेव करेगा, पहला केस। अब वो कंडीशन कौन सा गाइस है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है एट लो डेंसिटी के टाइम पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। और वो जैसे ही गाइस एट हाई डेंसिटी हुआ, रियल गैस आइडियल गैस की तरह एक सेकंड गाइस, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना बंद कर देता है गाइस, पहला पॉइंट। अब जो एजम्पशन जो अपन लोग मानते हैं, तो जैसे ही वो आइडियल गैस को बिहेव करना बंद कर देगा, तो रियल गैस जो इक्वेशंस को फॉलो करता था, इक्वेशंस विच रियल गैस सेटिस्फाइड द इक्वेशन विच रियल गैस सेटिस्फाइड एट the equation which real gas satisfies at pressure P, volume V and temperature T is known as van der Waal gas equation, मतलब रियल गैस प्रेशर P पे, रियल गैस के लिए, रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव कर रहा है, जब डेंसिटी लो हो। हाई डेंसिटी रहेगा तो रियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T अगर उसका रखा जाए, अपन लोग क्या करें, प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T रखें, ध्यान से सुनिएगा, तब वो रियल गैस जो इक्वेशंस को फॉलो करता है गाइस, उसको अपन लोग कहते हैं वान डेर वाल गैस इक्वेशंस। और द इक्वेशंस विच आइडियल गैस satisfy at pressure P, volume V and temperature T, volume V, pressure P and temperature T are known as ideal gas equations, तो गाइज मैंने आप लोगों को क्या बोला कि रियल गैस जो आइडियल गैस प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T पे जो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है उसको अपन लोग क्या कहेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। इसको अपन लोग आगे स्टडी करेंगे। रियल गैस प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T पे जो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है गाइस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रियल गैस इक्वेशन। अब अगर हमें गाइस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का स्टडी करना है, इफ वी हैव टू स्टडी द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, we have to study kinetic theory of gases। अगर हम लोग को गाइज
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का स्टडी करना है तो अपन लोग कुछ एजम्पशंस मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे अपन लोग? कुछ एजम्पशन मान के चलेंगे। उस एजम्पशन को भी गाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारा टॉपिक्स अपन एक्सप्लेन करेंगे। एजम्पशन इसलिए मानेंगे गाइज ताकि अपन लोग इसका स्टडी काफी डिटेल्ड मैनर में कर पाए। अब देखिए एजम्पशन में गाइज हम लोग पहला एजम्पशन ये मानेंगे, जो मॉलिक्यूल्स का जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज है, जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज है इज मच स्मॉलर, इज much smaller than the average separation between the molecules, much smaller than the average separation between the molecules, पहला एजम्पशन गाइज अपन लोग ये मानेंगे। अगला एजम्पशन अपन लोग ये मानेंगे गाइज कि जो द मॉलिक्यूल जो होता है, वह मॉलिक्यूल जो होता है गाइज वो क्या करता है? ओबे करता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओबे करता है गाइज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स क्या करता है गाइज? ओबे करता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये एजम्पशन है गाइज। अगला एजम्पशन जो अपन मानते हैं, पहला क्या मानेगा? साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज काफी स्मॉल है, काफी छोटा है। जो एवरेज सेपरेशन उन मॉलिक्यूल के बीच में, पहला मॉलिक्यूल क्या ओबे करता है गाइज? एनएलएम ओबे करता है। और जो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज। ठीक है गाइस, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज। अगला जो कॉन्सेप्ट गाइस आप लोगों को पढ़ना है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अगला एजम्पशन गाइस मैं लिखने जा रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है गाइस, आप लोगों को पता भी होना चाहिए और होगा भी। बहुत लोग स्मार्ट होते हैं गाइस, उन्हें पता होता है ये सारी चीजें। कि ध्यान से देखिए गाइस, अगला एजम्पशन गाइस ये है, हाँ अगला एजम्पशन गाइस ये है कि इफ gases are put in a container, if gases are put in a container for very long time, then for very long time, if gases are put in a container for very long time, then the gases are in steady state. Then the gases are in steady state. अगर गैसेस को गाइज काफी लंबे समय तक कंटेनर में रखे तो गैसेज स्टेडी स्टेट में होगा। स्टेडी स्टेट का होने का मतलब क्या होगा गाइज? कि अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज, अमाउंट ऑफ molecules of gases will remain same. अगर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज रिमेन सेम रह जाएगा अगर गैसेज को काफी देर तक कंटेनर में रखा जाए। अगला एजम्पशन गाइज ये है कि बहुत ही ध्यान से सुनिए गाइज कि इफ कोलिजन अकर्स बिटवीन द
molecule of gases if collision occurs between the molecules of gases it is perfectly elastic. It is perfectly elastic. ठीक है गाइस, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर गाइस कोलिजन हो भी रहा है तो कैसा कोलिजन हो रहा है? परफेक्टली इलास्टिक। ऐसा भी होता नहीं है गाइस, लेकिन एजम्पशन अपन लोग मान के चलेंगे। अगला एजम्पशन मानेंगे कि द मॉलिक्यूल्स exert no force of exert no force on the walls. जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं गैसेस के, वो कंटेनर के वॉल्स पे कोई फोर्सेज नहीं लगा रहे हैं। अब गाइज ये एजम्पशन होते हैं, क्या क्या एजम्पशन है मैं एक बार रिपीट कर दूं। पहला एजम्पशन ये है गाइज कि जितने गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो साइज है काफी कम है, जो सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है गाइज? डिफरेंस है, पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन गाइज ये है कि जो गैसेस का मॉलिक्यूल है उनके बीच में गाइज कोलिजन हो भी रहा है तो वो परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है, पहला। तीसरा एजम्पशन गाइज ये है कि मॉलिक्यूल्स एनएलएम को फॉलो कर रहा है। और चौथा एजम्पशन ये है गाइज कि अगर जो गैसेज उससे प्रेजेंट है किसी भी कंटेनर में, फिर से सुनिए गाइज, जो गैसेज प्रेजेंट है किसी भी कंटेनर में, वह क्या है? गैसेज जो प्रेजेंट है किसी भी कंटेनर में, अगर उसे काफी लंबे समय तक रख दिया जाए, अगर उसे काफी लंबे समय तक रख दिया जाए तो वो किस में रहेगा? वो स्टेडी स्टेट में रहेगा। स्टेडी स्टेट में रहने का मतलब गाइस क्या रहेगा? उसका जो अमाउंट है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है गैसेस का, वो क्या रहेगा गाइस? कांस्टेंट रहेगा। तो ये एजम्पशन गाइस मैंने आप लोगों को बताया। अब जब ये एजम्पशन गाइस आप लोगों को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन जो मैंने आप लोगों को बताया कि, अब देखिए गाइस, अब मैं थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूं गाइस। देखिए गाइस, अगर मैं एक कंटेनर ले लूं, क्या ले लूं गाइस? कंटेनर। और कंटेनर में मैं क्या मान लूं? एक कंटेनर ले लेता हूं गाइस, ऐसे करके भाई कंटेनर मैंने ले लिया। इसको इस डायरेक्शन को गाइस अपन लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन को गाइस अपन लोग क्या मान लेते हैं? एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन को गाइस अपन लोग मान लेते हैं वाई एक्सिस। और इस डायरेक्शन को गाइस मान लेते हैं जेड एक्सिस। बस सुनते जाइए गाइस, इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया वाई एक्सिस, इसको मान लिया जेड एक्सिस। अगर मैं इस कंटेनर को गाइस मैं लूंगा तो ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा, ये जेड एक्सिस रहा। तो ऐसे सिचुएशन में गाइस क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? कोई फोर्स नहीं लगा रहा है वॉल पे। इसको अपन लोग मान लिए एक्स एक्सिस, को मान लिए वाई एक्सिस, और इसको मान लिए जेड एक्सिस। ठीक है, अगर मान लेता हूं गाइस इसमें 2 लाख मॉलिक्यूल्स है गैसेस के, मैं मान लेता हूं गाइस 2 लाख मॉलिक्यूल्स हैं इसमें गैसेस के। तो जो 2 लाख मॉलिक्यूल्स है गैसेस में, उसमें गाइस अपन लोग मान लेते हैं कि 2 लाख मॉलिक्यूल है गैसेस के। उसमें गाइस मैं मान लेता हूं कि 400 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि एक्स एक्सिस मूव कर रहे होंगे। ठीक है, फिर मैं मान लेता हूं इतने ही मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस में मूव कर रहे होंगे। और अपन लोग मान लेते हैं इतने ही मॉलिक्यूल्स, ऐसे इससे ज्यादा, लेकिन अपन लोग ज्यूम करते हैं इतने ही मॉलिक्यूल्स किस में मूव कर रहे होंगे? जेड एक्सिस में मूव कर रहे होंगे। अब अगर इसमें 2 लाख मॉलिक्यूल्स है गैसेस का, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसमें 400 मॉलिक्यूल्स में एक्स एक्सिस है, इसमें 400 मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस है, इसमें 400 मॉलिक्यूल जेड एक्सिस है। तो अगर मैं इसको एज्यूम करूंगा तो एक्स एक्सिस इधर हुआ, वाई एक्सिस इधर हुआ, जेड एक्सिस ऐसे हुआ। तो अगर इसमें गाइस 2 लाख मॉलिक्यूल्स है, जितने मॉलिक्यूल्स गाइस इसमें गैसेस के प्रेजेंट है, वो क्या होगा गाइस? मान लेते हैं जो मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं, सही है गाइस। कुछ मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जेड एक्सिस में मूव कर रहे हैं, सही है गाइस। कुछ मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस से मूव कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जेड एक्सिस से मूव कर रहे हैं। ठीक है गाइस। अब जैसे ही
ये जो मॉलिक्यूल्स है गाइज, हो सकता है कि जब वो एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स मूव करना शुरू किए होंगे या मूव करने के अप्रोच में होंगे, मूव कर रहे होंगे, तो हो सकता है ये जो मॉलिक्यूल्स हो वो वाई एक्सिस के साथ टकराए, हो सकता है गाइज, या फिर गाइज हो सकता है कि जेड एक्सिस के साथ टकराए। अब मान लीजिए गाइज कि आफ्टर टाइम डेल्टा टी, मैं मान लेता हूं गाइज आफ्टर टाइम डेल्टा टी हुआ गाइज, डेल्टा टी टाइम के बाद अगर वॉल्यूम, मान लीजिएगा डेल्टा टी टाइम के बाद अगर वॉल्यूम हो जाता है डेल्टा वी, ये कंटेनर है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के टुवर्ड्स मूव किया, एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स मूव किया और वाई एक्सिस के टुवर्ड्स मूव किया। एक्स एक्सिस को मूव करने के दौरान हुआ क्या होगा, हो सकता है कि वाई एक्सिस के साथ वो मॉलिक्यूल्स के साथ वो टकराया होगा, जेड एक्सिस के साथ वो मॉलिक्यूल्स के साथ हो सकता है वो टकराया होगा, फिर से सुनिएगा, एक्स एक्सिस के साथ हो सकता है मॉलिक्यूल्स के साथ टकराया होगा, वाई एक्सिस के साथ टकराया होगा, जेड एक्सिस के साथ टकराया होगा। मान लेते हैं गाइस कि डेल्टा टी टाइम के बाद जो उसका वॉल्यूम अपन लोग माने हैं डेल्टा वी, यह देखा गया कि अगर इसे लंबे समय तक कंटेनर में, अगर इसे लंबे समय तक कंटेनर में गैसेस को रखा जाए तो जो मॉलिक्यूल्स में चेंज होना चाहिए दैट इज वी, अगर अपन लोग मान लेते हैं ये इनिशियल वॉल्यूम है, सही है गाइस, और डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी अगर अपन लोग मान लेते हैं फाइनल वॉल्यूम है, तो इसमें कुछ चेंज होना चाहिए। लेकिन ये चीज देखा गया है गाइस आफ्टर एक्सपेरिमेंटल स्टडी कि अगर आपने इस कंटेनर को स्टेडी स्टेट काफी लंबे समय तक रखा तो जो वॉल्यूम में गैसेज मॉलिक्यूल में चेंज होना चाहिए वो गाइस नहीं होता है। वॉल्यूम में जो गैसेज मॉलिक्यूल में चेंज होना चाहिए, नंबर ऑफ गैसेज ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज होना चाहिए गाइस, वो चेंज नहीं होता है, ये स्टेडी स्टेट ही में रहता है। तो इस तरीके से गाइस मैंने जो आप लोगों को ये एजम्पशन बनवाया था, देखिए मैं दिखा भी देता हूं गाइस, हाँ देखिए ये एजम्पशन गाइस मनवाया था कि एक सेकंड गाइस, ये जंक्शन गाइस बनवाया था कि स्टेडी स्टेट के टाइम भी मॉलिक्यूल्स का गैसेज रिमेन सेम रहता है, तो ये चीज मैंने यहां से प्रूफ किया गई। अब देखिए अगला एजम्पशन जो मैंने आप लोगों को बोला था कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। अब देखिए ऐसा गाइस मैंने आप लोगों को क्यों बुलवाया था, सुनिए ध्यान से देखिए, कोलिजन को मैंने परफेक्टली इलास्टिक इसलिए बुलवाया था कि अगर कोलिजन को मैंने परफेक्टली इलास्टिक इसलिए बोला था कि अगर कोई भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स में अगर अपन लोग कोलिजन हो रहा है और ऐसे न जाने लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स इस गैसेज में होंगे, अगर परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ऐसा हो सकता है गाइस, ध्यान से सुनिए, परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ऐसा गाइस हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं गाइस ऐसा होगा ही, ऐसा गाइस हो सकता है कि अगर ये इलास्टिक नहीं हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, इन इलास्टिक, मैं परफेक्टली इलास्टिक गाइस ये होता है कि E इक्वल्स टू 1 हो जाता है। मैं आप लोगों को जब कोलिजन पढ़ाऊंगा तो उसमें अपन लोग डिसीजन लेंगे। E इक्वल्स टू 1 हो जाता है और अगर इन इलास्टिक हो जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाता है तो E 0 हो जाता है। और वही गाइस अगर इन इलास्टिक होता है तो E जो होता है E लेस देन 0 लेस देन 1 होता है। E अपन लोग हम लोग ये आप लोगों को मैं बताऊंगा E क्या होता है। ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, आप लोगों को पता भी होगा, मैं बताऊंगा, ऐसे टेंशन मत लीजिएगा, मैं सेंटर ऑफ मास जब पढ़ाऊंगा काफी डिटेल में बताऊंगा। बस ये जान लीजिए E1, और ये जान लीजिए कि अगर परफेक्टली इलास्टिक होता है तो उसमें एनर्जी का मिनिमम लॉस होता है, यह न के बराबर लॉस होता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक होता है तो उसमें एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है। ठीक है, ठीक है गाइस, बस इतना आप लोग जान लीजिए। तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोलिजन हो रहा है और अगर वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं हुआ तो क्या होगा गाइस, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आएगा गाइस, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, मॉलिक्यूल्स के बीच में गाइस क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। और जैसे ही गाइस अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर डिफॉर्मेशन आया तो डेल्टा टी टाइम के बाद या स्टेडी टाइम के बाद मैंने बोला कि जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है वो कांस्टेंट रहता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होगा गाइस। फिर से मैं बता देता हूं मैंने क्या बोला। अगर ये मॉलिक्यूल्स अगर आप लीजिए और अगर आपने इसे क्या किया, परफेक्टली इलास्टिक अगर आपने नहीं माना तो ऐसा होता है, परफेक्ट इलास्टिक हो ही नहीं सकता है गाइस, होगा इन इलास्टिक ही। लेकिन अगर आपने परफेक्टली इलास्टिक अगर आपने नहीं माना तो ऐसे सिचुएशन में गाइस क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के,
उनके बीच में गाइस क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन होगा तो स्टेडी स्टेट के टाइम के बाद जो मैंने कहा कि जो गैसेस के बीच में जितने मॉलिक्यूल हुआ करते थे वो कंजर्व नहीं रह पाएंगे, मतलब उनके बीच में आपको चेंजेस, एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये एजम्पशन मानना पड़ता है। तो ये एजम्पशन गाइज आप लोगों का क्लियर है। अब देखिए गाइज, मैं अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, और अगर अट्रैक्शन या अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंट्रैक्शन हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है, तो यह तभी होगा जब कोलिजन को छोड़ के मेल मिलाप होगा ही नहीं, इंटरेक्शन नहीं होगा। ये कंडीशन गाइस तब सेटिस्फाई होता है, उसके ये भी कंडीशन है कि कब सेटिस्फाई होता है। ये कंडीशन तब सेटिस्फाई गाइस होता है जब टेम्परेचर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, टेम्परेचर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर। मैं फिर से बोल दूं, मैंने क्या कहा, मैंने क्या बोला गाइज कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, और अगर इंटरेक्शन होता है तो तब होता है गाइज जब उन दोनों के बीच में कोलिजन होता है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगा गाइज, यह कंडीशन तब सेटिस्फाई होगा गाइज जब हम लोग क्या मान के चले, जब हम लोग ये मान के चले कि जो गैसियस मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है वह इक्वल है टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर। ठीक है गाइज, तो ये कॉन्सेप्ट गाइज आप लोगों का क्लियर है। ठीक है, अब गाइज मैं अगर ये चीज आप लोग क्लियर है तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ गाइज ले जा रहा हूं कि अपन लोग अब हम लोग करेंगे क्या गाइज, स्टडी करेंगे। स्टडी किसका करेंगे गाइज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। मैं गाइज अब स्टडी करने जा रहा हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में मैं ये मान लेता हूं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में जब अपन लोग स्टडी करेंगे तो ये एजम्पशन पहले आप लोगों को मैंने बता दिया। मैं क्या लूंगा गाइज, एक कंटेनर लूंगा, एक, हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में एक कंटेनर लूंगा। ठीक है, कंटेनर लिया, इसको गाइज ये मैंने मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल का मास मैंने अपन लोग मान लिया। मॉलिक्यूल का मास मैं क्या मान लेता हूं गाइस, m, मास अपन लोग मान लेते हैं m, मान लिए। इसका लेंथ मैं मान लेता हूं l, l क्या है गाइस, l है लेंथ, सही है। हाँ, ये कंटेनर मैंने लिया, कंटेनर एक क्यूबॉइड शेप का मैंने कंटेनर ले लिया। ठीक है, उसमें गैसेस के मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट है, सही है। इसमें जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से कॉन्सेप्ट बनेगा। मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें लाखों करोड़ों गैसेस मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसका लेंथ अपन लोग मान लिए l। ठीक है गाइस, ये मॉलिक्यूल लिए जिसका मास m मान लिए। ठीक है गाइस, इसको मैं मान लेता हूं गाइस x एक्सिस, सही है। इसको क्या मान लेता हूं मैं, x एक्सिस। इसको हाँ, इसको गाइस मैं मान लेता हूं एक्सिस, तो इसको क्या मान लेता हूं, y एक्सिस। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं z एक्सिस। क्या किया मैंने, एक कंटेनर ले लिया जिसका लेंथ अपन लोग l मान लिया, उसमें लाखों करोड़ों गैसेस मॉलिक्यूल है, और उसमें मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस वो m है, और उसका लेंथ l है, और उसका एक्सिस गाइस मैं मान लेता हूं x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब जैसे ही अगर पार्टिकल का वेलोसिटीज का जो कंपोनेंट है जो x एक्सिस में होगा उसको अपन लोग मान लेते हैं vx। ध्यान से देखिएगा, जो पार्टिकल के मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है x एक्सिस में उसको अपन लोग मान लेते हैं vx। पार्टिकल के मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी जो y एक्सिस में उसको अपन लोग मान लेते हैं vy, और जो पार्टिकल के मॉलिक्यूल का वेलोसिटी जो z एक्सिस में उसको अपन लोग मान लेते हैं vz। फिर से सुनिएगा, पार्टिकल के मॉलिक्यूल का वेलोसिटी x एक्सिस में उसको अपन लोग मान लेते हैं vx, पार्टिकल के मॉलिक्यूल का वेलोसिटी y एक्सिस में अपन लोग मान लेते हैं vy, पार्टिकल के मॉलिक्यूल का वेलोसिटी z एक्सिस में अपन लोग मान लेते हैं vz। तो vx, vy, vz, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब बताओ, अगर पार्टिकल के मॉलिक्यूल का मास m है, लेंथ गाइज l है, ये कंटेनर अपन लोग मान लेते हैं क्यूबॉइड शेप का। ठीक है, अब देखिए गाइज, यहीं से मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का बनाऊंगा कि अब इसमें जब
गैसेज है, तो ऐसा तो होगा नहीं गाइज कि गैसेज जो होंगे चुपचाप बैठे हुए होंगे, गैसेज मूव नहीं कर रहे होंगे। गैसेज ऑब्वियसली है कि गैसेज तो गाइज मूव करेंगे ही करेंगे। अब जैसे गाइज मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि गैसेज मूव कर रहे होंगे तो गाइज, तो उसमें गाइज जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, ध्यान से गाइज एकदम सुनिएगा, बस कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं मान लूं एक मास m मॉलिक्यूल का, अगर वो इफ इट मूव्स इन x डायरेक्शन, विथ वेलोसिटी vx। मैं मान लेता हूं गाइज एक मॉलिक्यूल जिसका मैं मान लेता हूं मास m, अगर वो x डायरेक्शन मूव कर रहा है जिसका वेलोसिटी कंपोनेंट mvx, तो उसका गाइज अगर मैं मोमेंटम निकालूंगा गाइज तो क्या लिखूंगा? मोमेंटम गाइज जो मैं लिखूंगा पार्टिकल का x डायरेक्शन, आप लोग क्या लिखेंगे? मोमेंटम हम लोग जानते हैं 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, m.v मास इनटू वेलोसिटी, ये गाइज हो जाएगा mvx। सही है गाइज। अब हो सकता है कि अगर ये मास m हुआ, ये x एक्सिस में मूव करना शुरू किया, वेलोसिटी vx और मास m हुआ, तो इसको मैं अपन लोग मान लिए मास mvx मान लिए, ये और ये वही इसका एक हिस्सा ऐसे होगा vy और इसका हो गया vz। मास m मान लिए, उसको x एक्सिस में मान लिए, तो mvx। अब ये इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? ये इसका माइनस vx कंपोनेंट हो जाएगा। सही है गाइज। और ये इसका इस कंपोनेंट में हो जाएगा माइनस vy हो जाएगा गाइज। ठीक है गाइज। और ये उसका गाइज माइनस vz कंपोनेंट है। ध्यान से सुनिए गाइज, पार्टिकल मास m जब x डायरेक्शन मूव करना शुरू किया तो m.v mvx हुआ। सही है गाइज। अगर x डायरेक्शन मूव करना शुरू किया तो उसका वेलोसिटी कंपोनेंट क्या आया? vx आया। सही है। इसका जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन माइनस vx से आ जाएगा, vy का माइनस vy आ जाएगा, vz का माइनस vz आ जाएगा। सही है। अगर वो y एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मान लीजिएगा ये mvx हो गया। ठीक है। अब जो ये mvx है, अगर वो y डायरेक्शन में अगर मूव करना मान लीजिए शुरू किया गाइज, या फिर अगर mvx में मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये mvx में अगर कुछ डिस्टेंस अगर मूव किया और फिर देन इफ मॉलिक्यूल ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग, if molecules of mass m starts moving in negative x direction, नेगेटिव x एक्सिस, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो इसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस mvx। ध्यान से देखिएगा, अगर वो मॉलिक्यूल मूव करना शुरू किया कुछ डिस्टेंस x एक्सिस में मूव करने के बाद mvx हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया तो गाइज क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ mvx हो जाएगा। सही है गाइज। माइनस ऑफ mvx। शुरू में मोमेंटम क्या था गाइज? mvx। बाद में मोमेंटम क्या आ गया? माइनस ऑफ mvx। ठीक है। तो जब अपन लोग पी नेट निकालेंगे, नेट मोमेंटम, और इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है गाइज, तो नेट मोमेंटम अगर गाइज मैं निकालूंगा तो नेट मोमेंटम क्या होता है गाइज? नेट मोमेंटम अपन लोग लिख सकते हैं p1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, दैट इज p1 माइनस p2। p1 हुआ गाइज mvx, p2 हुआ माइनस ऑफ mvx, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 2mvx। ये अपन लोग निकाल लिए, 2mvx निकाल लिए। सही है गाइज। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ होगा गाइज, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए गाइज कि मैं आप लोगों को पिछले पन्ने की तरफ ले चलता हूं कि ध्यान से देखिए, या फिर यहीं देख लो ना गाइज, यहीं देख लो। देखिए गाइज, ये अगर कंटेनर हुआ, सही है गाइज, कंटेनर हुआ, कंटेनर ऐसे गाइज अपन लोग मान लेते हैं, कंटेनर मान लेते हैं। ठीक है। इसमें लाखों करोड़ों गैसेस के मॉलिक्यूल से x एक्सिस से y एक्सिस से। सही है। इसका एरिया अपन लोग, इधर का एरिया मैं मान लेता हूं a1, इसका एरिया मैं मान लेता हूं a2, इधर मूव किया vx, इधर मूव किया vy और इधर मूव किया vz। ध्यान से सुनिएगा, इसका एरिया मैं मान लूं a1, इसका एरिया मैं मान लूं a2, इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट जो आया उसको अपन लोग मान लेते हैं vx, इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट उसको अपन लोग मान लेते हैं vy, इधर कंपोनेंट अपन लोग मान लेते हैं vz। ध्यान से सुनिएगा, इसका एरिया a1 हुआ। अगर मॉलिक्यूल जो मास m का है, मैं आपको इससे लिखता हूं गाइस, ब्लू पेन से। हाँ, मॉलिक्यूल से अगर मास m का है, अगर वो x एक्सिस से मूव करना शुरू किया गाइस, तो इसके पास गाइस वेलोसिटी क्या हुआ? इसके पास वेलोसिटी हुआ mvx।
जब A1 के साथ वो टकराएगा गाइस, ध्यान सुनिए, मॉलिक्यूल जब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के साथ जब A1 जो इसका सरफेस एरिया है, ध्यान सुनिए, A1 सरफेस उसके साथ टकराएगा, कि उसके साथ कोलाइड करने के बाद ही उसका वेलोसिटी क्या होगा, रिफ्लेक्ट। मतलब गाइस जब वो पहले Vx मूव कर रहा था, Vx में मूव कर रहा था, तो बाद में कैसे मूव करेगा, माइनस Vx के साथ मूव करेगा। पहले अगर Vx के साथ मूव कर रहा था गाइस, तो बाद में किसके साथ मूव करेगा, माइनस Vx के साथ मूव करने लगेगा। तो जब माइनस Vx के साथ मूव करने लगेगा तो इसमें वेलोसिटी माइनस mvx हो जाएगा। तो मोमेंटम नेट कितना हो जाएगा, 2mvx। ऐसे सबके साथ होगा। आप इसके साथ निकालोगे, अगर y एक्सिस से मूव करवा दो तो 2mvy हो जाएगा, z में करा लो 2mvz होगा। आप समझ ही रहे हो गाइस, आप लोग खुद काफी समझदार हैं। तो नेट मोमेंटम गाइस मैंने क्या आया, 2mvx। अब देखिए गाइस, ये गाइस आप लोगों को क्लियर है। अब अपन लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, जो फोर्स होता है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है गाइस। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है गाइस। तो अपन लोग को क्या मिला, मोमेंटम तो मिल गया। अब मुझे ये निकालना होगा कि गाइस, अब देखिए गाइस, अब मुझे ये निकालना होगा कि भाई तुम ये बताओ कि ये रेट ऑफ चेंज इन मतलब यूनिट उल्टा, अब ये टाइम कितना लगाया होगा, टी। तो अगर अपन लोग मान लेते हैं लेंथ l मान लेते हैं, वेलोसिटी एक बार vx मूव किया प्लस vx, एक बार माइनस vx मूव किया, इसको अपन लोग माइनस ऐड कर देंगे तो गाइस हो जाएगा 2 ऑफ vx होगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी l अपॉन 2vx, ये हुआ टाइम। और अगर रेट निकालना होगा या रेट निकालना होगा गाइस, तो इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, टाइम इनवर्स अपन लोग कर सकते हैं, दैट इज 2vx अपॉन l होगा। ध्यान से सुनिए गाइस, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सही है। टाइम अगर गाइस आप लोगों को निकालना हो, लेंथ अगर l है, इधर प्लस vx से मूव कर रहा है, अपोजिट में जाएगा तो माइनस vx हो जाएगा, तो प्लस vx और माइनस vx 2vx हो जाएगा, जिसके वजह से मोमेंटम 2mvx हो जाएगा, सही है गाइस। तो टाइम जो आ जाएगा l अपॉन vx, टी इनवर्स 2vx अपॉन l। तो फोर्स अगर मल्टीप्लाई करना है तो मैं अगर मुझे फोर्स निकालना है गाइस F, तो क्या गाइस हो जाएगा, डेल्टा P इंटू टी इनवर्स होगा, डेल्टा P इंटू टी इनवर्स। और टी इनवर्स क्या होगा गाइस, 2vx अपॉन l होगा, 2vx अपॉन l। और इसके साथ गाइस ये क्या हो जाएगा, 2mvx होगा, 2mvx। तो इसमें गाइस, तो हाँ इसमें l अपॉन 2vx हो जाएगा टाइम। अब टी इनवर्स निकालेंगे तो 2vx अपॉन l, तो 2mvx डॉट 2vx अपॉन l। तो इसमें गाइस क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4mvx स्क्वायर अपॉन l होगा। इसमें हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स 4mvx स्क्वायर अपॉन l, ठीक है गाइस, फोर्स 4mvx स्क्वायर अपॉन l। अब एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा मैंने यहाँ मिस्टेक किया है, फोर्स डेल्टा p अपॉन डेल्टा t होता है, तो l अपॉन 2mvx, हाँ फोर्स क्या हो जाएगा, एक सेकंड गाइस, t लेंथ टाइम डिस्टेंस अपॉन l अपॉन vx, तो एक सेकंड में क्या आ जाएगा, 2vx अपॉन l। डिस्टेंस लेंथ l हुआ, l अपॉन 2vx, तो टी इनवर्स निकालेंगे l, ठीक है, एक सेकंड गाइस, 1 मिनट टाइम दीजिए गाइस, मैं आप लोगों को कंटिन्यू कर रहा हूँ, 2 मिनट।
हाँ, थोड़ा सा गाइस मैं आप लोगों को गलत कर दिया। हाँ सुनिए गाइस, देखिए फोर्स अगर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो इसमें गाइस देखिए लेंथ, तो लेंथ क्या होगा, एक बार एल ट्रेवल करेगा, दूसरा जब ट्रेवल करेगा तो एल ऑफ माइनस एल कितना ट्रेवल करेगा, 2l। तो इसमें क्या हो जाएगा 2l अपॉन वी एक्स, 3 वर्ष क्या हो जाएगा वी एक्स अपॉन 2l। तो 2mvx डॉट वी एक्स अपॉन 2l, 2mvx। हाँ, फोर्स अगर गाइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2mvx डॉट वी एक्स अपॉन 2l। तो 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा m वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। अब ध्यान से देखिएगा, जब अगर ये प्रक्रिया होगी तो एक्स एक्सिस में भी होगी, वाई एक्सिस में होगी या जेड एक्सिस में, तो वेलोसिटी का गाइज क्या हो जाएगा, 3 जगह कंपोनेंट आएगा गाइज। v का गाइज किसमें आ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर में आएगा गाइज, एक वाई स्क्वायर में गाइज आएगा, और एक वी जेड स्क्वायर में आ जाएगा। सही है गाइज, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ लिए तो काम हो गया गाइज। देखिए फोर्स मैंने निकाला, फोर्स गाइज मैंने कितना निकाला, फोर्स मैंने निकाला गाइज एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, निकाला ना गाइज, इसमें एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। तो वेलोसिटी का 3 जगह कंपोनेंट आएगा गाइज, वी एक्स में भी आएगा, वी वाई में भी आएगा, वी जेड में भी आएगा गाइज। तो अगर एक में कितना आएगा गाइज, तो 1/3 समेशन ऑफ वी स्क्वायर। सही है गाइज, मैंने क्या कहा गाइज, मैंने आप लोगों को ये कहा कि वेलोसिटी का 3 जगह का इस कंपोनेंट आएगा, एक्स एक्सिस में भी आएगा, वाई एक्सिस में भी आएगा, जेड एक्सिस में आएगा, मतलब समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर भी होगा, वी वाई स्क्वायर भी होगा, और वी जेड स्क्वायर भी होगा। तो हाँ, समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर भी होगा, वी वाई स्क्वायर भी होगा, वी जेड स्क्वायर भी होगा। तो इंडिविजुअल एक में अगर गाइज आप लोगों को निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1/3 समेशन ऑफ वी स्क्वायर होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला गाइज यहाँ थोड़ा सा बदलेगा, 1/3 एम वी एक्स स्क्वायर होगा फोर्स का। सही है गाइज। प्रेशर का अगर गाइज निकालना हो तो प्रेशर गाइज क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है, अगर लेंथ एल है, ब्रेड्थ भी एल है, तो इसका एरिया गाइज कितना होगा, एल स्क्वायर होगा। सही है गाइज, ध्यान से देखिए गाइज, लेंथ अपन लोग मान ले एल, ब्रेड्थ भी मान लिया अपन लोग एल, तो एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो फोर्स अपॉन एरिया का गाइज क्या हो जाएगा 1/3 एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल भी होगा गाइज, थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया क्षमा, अपॉन एल स्क्वायर। तो ये गाइज क्या हो जाएगा 1/3 एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, 1/3 एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल क्यूब होगा गाइज। अब देखिए गाइज, ये गाइज हो गया प्रेशर होगा। अब ये फोर्स जो है 1/3 एम वी एक्स, प्रेशर फोर्स पर यूनिट है 1/3 एम वी एक्स स्क्वायर हो गया, और फोर्स क्या है 1/3 एम बाई एल क्यूब। अब अपन लोग ये भी जानते हैं गाइज कि जो डेंसिटी जो रो होता है, हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही है गाइज, डेंसिटी जो होता है क्या होता है गाइज, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेंथ गाइज है एल, बेस एरिया है एल, और हाइट है एल। तो डेंसिटी क्या होता है गाइज, वॉल्यूम क्या होता है गाइज, वॉल्यूम होता है गाइज बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया गाइज कितना, एल स्क्वायर, हाइट कितना एल, तो एल क्यूब। तो एम बाई एल क्यूब की जगह अपन लोग क्या कर सकते हैं, रो से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से बस देखते जाइएगा, 1/3 रो वी एक्स स्क्वायर होगा गाइज। ये गाइज क्या हो जाएगा प्रेशर, 1/3 रो वी एक्स स्क्वायर, ये 1/3 रो वी स्क्वायर आप लिख सकते हैं गाइज, लिखे। तो यहां से रो का फॉर्मूला गाइज अपन लोग लिखेंगे, तो अगर अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे गाइज, तो रो का वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा अंडर रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए गाइज 3p अपॉन रो, क्या होगा गाइज 3p अपॉन रो। समझ ही गए होंगे गाइज, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लेके स्क्वायर रूट ले लिया गाइज। ये गाइज आप लोगों को क्लियर है। अब गाइज प्रेशर का देखिए गाइज, हाँ देखिए गाइज, अगर प्रेशर का मैंने क्या फॉर्मूला निकाला गाइज, 1/3 m बाई, हाँ
1/3 m/l निकाला। अब गाइड अगर अपन लोग ये माने कि इफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, इफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गैसेस में, मैंने क्या कहा गाइड, इफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट हो गैसेस में, तो प्रेशर उसके लिए गाइस क्या हो जाएगा, उसके लिए गाइस हो जाएगा 1/3 m n/l Vx²। स्मॉल m क्या था गाइस, स्मॉल m था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और अगर ये एक मॉलिक्यूल का मास है, n क्या है गाइस, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए गाइस, m क्या है गाइस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो mn ये क्या होगा गाइस, जो कैपिटल M से अपन लोग रिप्लेस करेंगे, ये क्या गाइस होगा, मास ऑफ गैस, मास ऑफ ऑल द गैसियस मॉलिक्यूल। क्या होगा गाइस, मास ऑफ ऑल द गैसियस मॉलिक्यूल्स होगा। तो इसको गाइस अपन लोग प्रेशर को मुझे रिप्लेस करना होगा गाइस, तो प्रेशर को मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर को अगर मुझे रिप्लेस करना होगा गाइस, तो 1/3 mn Vx², इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं गाइस, L³ होगा गाइस। तो 1/3 mn अपॉन, इसको गाइस अपन लोग क्या सकते हैं, 1/3 m/L³ Vx², 1/3 m/L³ Vx²। और इसी को गाइस मैंने 1/3 रो Vx² भी लिखा था। तो वेलोसिटी यहां पे Vx² ना होके गाइस क्या हो जाएगा, Vx² अपॉन n होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, Vx² क्या था, टोटल गैसेस का Vx² गाइस। हाँ गाइस, एक सेकंड, थोड़ा सा मेरा खुल गया गाइस। हाँ देखिए गाइस, 1/3 m/L³ Vx²। यहां पे गाइस मैंने क्या किया था कि अगर जब मेरे पास ये फॉर्मूला था, ध्यान से देखिए गाइस, अगर मेरे पास जब ये फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं गाइस, मैं कौन सी फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गाइस कि जब ये फॉर्मूला गाइस मेरे पास था, कौन सा फॉर्मूला, 1/3 mn/L³ Vx² फॉर्मूला था, 1/3 m/L³ Vx²। तो यहां पे गाइस जब मैं वेलोसिटी निकालने गया था, तो क्या आया था, √3p/ρ आया था गाइस। वेलोसिटी गाइस क्या आया था, √3p/ρ। और यहां पे फॉर्मूला प्रेशर 1/3 m/L³ Vx² था, प्रेशर 1/3 m/L³ Vx² था। और इसी को गाइस जब मैं रिप्लेस करूंगा, इसी को गाइस, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा मेरा ट्राइपॉड गड़बड़ा रहा है बैलेंसिंग करने में, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। हाँ, इसमें गाइस इसी को मैं रिप्लेस करूंगा, तो 1/3 m/L³ Vx²। तो अब मैं गाइस 1/3 m n से रिप्लेस करूं और n से ऊपर नीचे डिवाइड करूं, तो L³ Vx² अपॉन n होगा, m/L³ Vx² अपॉन क्या हो जाएगा, m/L³ Vx² अपॉन n हो जाएगा गाइस। अब देखिए गाइस, जब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है गाइस, तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट गाइस आप लोग क्लियर है। ठीक है गाइस, मैं आज का वीडियो यहीं पे रोक रहा हूं, क्योंकि मेरा बार बार ट्राइपॉड गड़बड़ा रहा है गाइस। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिए। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होगा गाइस, तो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।